आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला है, यानी इसके आगे प्यारा सा तुम्हें एक धाम मिलेगा जहाँ पे 7 तरीके के पुष्प निकलते होंगे, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, जो कि बहुत ही अच्छे होंगे, लता से सुसज्जित होंगे और बहुत ही सौंदर्य युक्त होंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा और वहाँ तुम्हें प्यारा वृंदावन मिलेगा जो कि मन को मुग्ध लेता होगा, जो कि मन पे काबू कर लेता होगा। आना जाना इस विपिन से मुँह माय न होना, तुम इस वन से आना जाना पर वहाँ मोहित न होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, और अगर तुम्हें जाते जाते मार्ग में कोई थका हुआ व्यक्ति नज़र आ जाए तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसके पास जाकर उसके सारी थकावट को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना और धीरे धीरे उसे स्पर्श करके उसके ताप को कम कर देना। सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना और इन श्रमित लोगों को अपने सुंदर खुशबुओं से हर्षित कर देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, और यदि तुम्हें कहीं कोई लज्जावान स्त्री नज़र आती है, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, तो तुम थोड़ी अपनी गति धीरे कर देना, जिससे उसके जो वस्त्र हैं वो अस्त व्यस्त न हो जाएं। जो थोड़ी भी श्रमित हो, जो भी अगर वो थोड़ी थकी हुई हो तो गोद ले श्रांत होना। उसके चारों ओर अपना आवरण बना लो, जैसे लगे कि किसी ने उसे गोद में उठाया हो। होठों की और कमल मुख की, और उसके कमल मुख के समान मुख की और होठों की म्लान लाए मिटाना की थकावट को मिटा देना। कोई क्लांता कृषिक ललना खेत में जो दिखावे, कोई थकी हुई किसान की बेटी जो खेत में दिख जाए, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे उसे परस यानी स्पर्श करना, स्पर्श करके उसकी थकावटों को मिटाना। क्लांति यानी थकावट। जाता कोई जलद यानी अगर कोई बादल यदि हो व्योम में उसे ला, यदि कोई आकाश में कोई बादल हो तो उसे लेकर आना। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और उसकी छाया द्वारा उस थकी हुई स्त्री को शांति प्रदान करना, यानी उसके शरीर के ताप को कम कर देना। और जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, और तुम जब मथुरा धाम में पहुँचोगी तो वहाँ उत्सुक हो जाना और न्यारी शोभावर नगर की देखना मुग्ध होना, और वहाँ पे नगर की शोभा देखकर तुम मंत्रमुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को, और तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी लख की यानी देखकर, मेरू से यानी मेरू पर्वत के समान मंदिरों को, यानी तुम हम मेरू पर्वत के समान विशाल मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्थ से आभा वाले यानी जिनके आभावान बड़े आकार के जो कलश हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि दूसरे सूर्य हैं, यानी सूर्य के समान चमकदार हैं। देख पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, और पूजा के समय मथुरा के मंदिरों में जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, और वहाँ तुम जो वाद्य यंत्र है उसमें से होकर उसकी स्वर को और मधुर कर देना। कीवा लेके रुचित तरु के शब्दकारी फलों को, कीवा लेके रुचित तरु के शब्दकारी फलों को, और जब फल आपस में टकराते हैं तो जो आवाज़ आती है उन आवाज़ों को तुम और बढ़ाना और मंत्रमुग्ध हो जाना। तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तदकता हो, और तुम वहाँ पे जब जाओगी तो बादलों के समान शरीर वाले व्यक्ति को देखोगी, जिसके जो नयन हैं वो बहुत ही ज्योति युक्त होंगे, यानी चमक रहे होंगे। मुद्रा होगी वर वदन की, और जो उनकी मुद्रा होगी वो ऐसी होगी जैसे कोई वर प्रदान करता है। मूर्ति के समान उनकी सौम्यता होगी, यानी विनम्रता होगी, और उनके जो प्रत्येक वचन है वो अमृत में सधे हुए होंगे। इसके आगे का 3rd पार्ट में अपलोड कर देंगे।